हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है हमारा एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए रीजनिंग पीवाईक्यू चैलेंज का डे 10। जैसा आपको पता है, ये वीडियो रोज़ सुबह 7 बजे आपके लिए अवेलेबल हो जाती है रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट है, आपको बताना है उस जोड़ी का चयन करें जो नीचे दिए गए दो जोड़ों के सेट के समान पैटर्न का पालन करती है। दोनों जोड़े एक ही पैटर्न का पालन करते हैं। तो पहले हमको दे रखा है डी एफ जी, डी एफ जी को लिखा है आई के एल। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और जी की 7। आई की प्लेस वैल्यू 9, के की 11 और एल की 12। 4 से 9 जाना है, +5 करना पड़ेगा। वैसे ही एफ से के जाना है तो +5 करना पड़ेगा। जी से एल जाने के लिए +5 करना पड़ेगा। वैसे ही एम ओ पी को लिखा है आर टी यू। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और पी की प्लेस वैल्यू 16। इसी तरह आर की प्लेस वैल्यू 18, टी की 20 और यू की 21। 13 से 18 जाने के लिए +5 करना पड़ेगा। 15 से 20 के लिए भी +5। वैसे ही पी से यू जाने के लिए 16 से 21 जाने के लिए +5। इसमें सब में +5 करना पड़ रहा है। अब ऑप्शनों में देखते हैं, जिसमें भी +5 करना होगा वही हमारा आंसर होगा। पी एस टी, पी एस टी। पी के लिए +5 करेंगे तो आएगा यू, लेकिन यहाँ पर आया है के, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वैसे ही डब्ल्यू वाई जेड को लिख में +5 करेंगे तो आएगा डब्ल्यू वाई जेड। इसमें +5 करेंगे डब्ल्यू में +5 करने पे आना चाहिए बी, लेकिन यहाँ पर आया है जी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब थर्ड ऑप्शन है एफ एच आई। एफ एच आई को लिखा है ई जी एच। एफ में +5 करेंगे तो ई तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक आंसर बचा टी यू वी वाई ए वी, तो हमारा आंसर डेफिनेटली यही होगा। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और वाई की होती है 25। टी में +5 करेंगे तो आएगा वाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 इज रिलेटेड टू 16। इसी तरीके से 156 रिलेटेड है 26 से, तो हमको बताना है 2 to 8 किससे रिलेटेड होगा। 96 को डिवाइड करेंगे जब 16 से तो आएगा 6। इसी तरीके से 156 को डिवाइड करेंगे 26 से तो इसमें भी आएगा 6। तो 2 को किस से डिवाइड करें कि हमारा आंसर आए 6। तो इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 तियाँ 18 और 6 अट्ठे 48। 38 हमारा आंसर होना चाहिए। 38 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। थर्ड में चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड बी ई ए एम को लिखा है 2349 और एम ई ए एन को लिखा है 4327। हमको बताना है एन का कोड। बी ई ए एम को लिखा है 2346। इसी तरीके से एम ई ए एन का कोड है 4327। हमको बताना है एन का कोड। एन यहाँ पर है, तो बी दोनों में कॉमन नहीं है, ई दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है और एम दोनों में कॉमन है। 3 कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा।
तो n का कोड हो जाएगा 6 और b का कोड हो जाएगा 6 और n का कोड हो जाएगा 7। हमको n का कोड बताना है तो n का कोड हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब हमको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। पैर ट्रायंगल यहाँ पर था, फिर यहाँ पर हुआ, फिर सेकंड में गया, फिर फर्स्ट में आ गया, फिर सेकंड में आ गया। अब ट्रायंगल सबसे ऊपर आएगा। ट्रायंगल यहाँ सबसे ऊपर है, यहाँ ऊपर नहीं है तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ ऊपर है और यहाँ ऊपर है। एल को देखते हैं। एल की प्लेस वैल्यू यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी। अब एल तो आएगा नहीं, एल ख़त्म हो गया। एल की प्लेस वैल्यू उसमें यहाँ पर आ गई और यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता एल। ये दोनों गलत हो गए। एल इसमें यहाँ पर और यहाँ पर। एल सबसे नीचे आ गया है तो सबसे ऊपर आना चाहिए था एल को। एल यहाँ पर नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा करेक्ट होगा। अगर आगे चेक करना चाहते हैं तो आगे चेक कर सकते हैं। एफ़ यहाँ पर है, एफ़ यहाँ पर है, एफ़ इसमें नहीं आया। इसी तरीके से एल भी हमारा यहाँ से गायब हो गया लास्ट वाले से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 10, 5 और 20। 10, 5, 20, 14, 7, 28। हमको बताना है उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समूह से संबंधित हैं। तो 10, 5, 20 अगर देखें, इसको बहुत तरीके से जा सकते हैं। आप अपने तरीके से जाना जरूरी नहीं है, आप मेरे तरीके से जाएं। 10 का आधा करेंगे तो आएगा 5, 5 का इंटू 4 करेंगे तो आएगा 20। वैसे ही 14 का आधा करेंगे तो आएगा 7, 7 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 28। 48 का आधा करेंगे तो 24, 24 का 4 गुना करेंगे तो 58 नहीं आएगा। 54 का आधा करेंगे तो 28, यहाँ पर नहीं, 18 नहीं आएगा, यहाँ पर 27 आना चाहिए था। 22 का आधा करेंगे तो आएगा 11, 11 का 4 गुना करेंगे तो आएगा 44। ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। 33 का आधा करना है तो यहाँ पर 11 नहीं आ सकता, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब हमको बताना है डज नॉट इक्वल टू के विपरीत दिशा में कौन सा प्रतीक होगा। इसको आपको बता देता हूँ कैसे आते हैं ये अपोजिट में। ये अपोजिट आएगा इसके, ये वाला अपोजिट आएगा इसके और ये वाला अपोजिट आएगा इसके। तो हमसे पूछा है डज नॉट इक्वल टू के अपोजिट आएगा परसेंटेज। परसेंटेज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको, इसका क्या आएगा। 2 अगर ऐसे है तो 2 हो जाएगा ऐसे, n ऐसे है तो n बनेगा ऐसे, 6 के लिए ऐसे बनेगा, v ऐसे बनेगा और 9 के लिए ऐसे बनेगा और c इस साइड को वापस हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा है। 2 इसमें तो उल्टा बन रहा है, ये नहीं होगा। 2 इसमें सही है, n भी सही है और 6 की v भी सही है, v भी सही है, 9 भी सही है, c। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर c से शुरुआत हो रहा है और यहाँ पर भी c से शुरुआत होगा, ये तो बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। श्लोक से है हमारा सम कीज आर चेन, सम कीज आर चेन, ऑल चेन आर लॉक्स और चेन्स आर लॉक्स, नो लॉक इज आ रॉक, नो लॉक इज आ रॉक। हमारा कंक्लूजन है नो रॉक इज अ की, नो रॉक इज अ की। रॉक और की में कोई रिलेशन नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एट लीस्ट सम कीज आर लॉक, कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं। सम कीज आर लॉक, कीज और लॉक में सम का रिलेशन है तो ये वाला हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा फॉलो करेगा तो ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऐसे अब चलते हैं, हमको बताना है दर्पण छवि का चयन करें जो दर्पण को
n पर रखा जाता है जैसे ही नीचे दिखाया गया है। इसको बताना है इसका अपोजिट कैसे बनेगा। r तो इस साइड ही आएगा, यहाँ पर सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ पर सही है, ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर t उल्टा बनेगा, इसमें सीधा बन गया है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर y है, यहाँ पर z आ गया तो ये गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वो कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास एम वी सी। एम से वी जाने के लिए +9 करना होगा और वी से सी जाने के लिए +7। सेकंड है ओ एक्स सी। ओ से एक्स जाने के लिए +9 और एक्स से सी के लिए +5 करना पड़ेगा। ई एन यू। ई से एन जाने के लिए +9 और यू एन से यू के लिए +7। तो हम 3 ही से पता लगा सकते हैं। इसमें +9 +7 हो रहा है, यहाँ पर +9, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +9 +7 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑड वन आउट होगा। हमको इसमें बताना है नॉट बिलोंग टू, तो नॉट बिलोंग ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड रिलेशन का। कोडेड ब्लड रिलेशन है T इंटू एक्स। इंटू का मतलब है A इज अ फादर ऑफ B, यानी T फादर हो जाएगा X का। X डिवाइड बाय Y। डिवाइड का मतलब है A इज अ सिस्टर ऑफ B। X सिस्टर होगी Y की, X सिस्टर है Y की। Y प्लस Z, प्लस का मतलब है A इज अ ब्रदर ऑफ B। Y ब्रदर होगा Z का। हमको बताना है हाउ इज T रिलेटेड टू Z। T रिलेटेड टू Z, T जो है Z का फादर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। T इज अ फादर ऑफ Z। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि शब्द वर्चुअल के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वर्चुअल VIRTUAL। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है इसको, तो सबसे पहले आएगा A, फिर आएगा I, फिर आएगा L, R, T, U, V। तो इसमें कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, तो केवल एक है I जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बताना है हमको स्ट्रॉन्ग एंड माइटी का कोड है UIVYTK। सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग का कोड है HDTKBW। हमको बताना है स्ट्रॉन्ग का कोड, तो स्ट्रॉन्ग देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी है। सॉफ्ट दोनों में कॉमन नहीं है और येट भी कॉमन नहीं है दोनों में। स्ट्रॉन्ग दोनों में कॉमन है, यानी जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। UI कॉमन नहीं है, YU भी कॉमन नहीं है, TK यहाँ भी है और TK यहाँ भी है, तो हमारा आंसर होगा TK। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। स्ट्रॉन्ग का कोड होगा TK। U का मतलब है डिवाइड और D का मतलब है इनटू। U का मतलब है डिवाइड और D का मतलब है इनटू। B का मतलब है प्लस और T का मतलब है माइनस, T का माइनस। व्हाट विल कम, हमको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इक्वेशन बना देते हैं। 13 माइनस 26 डिवाइड बाय 13 इंटू 24 प्लस 7 पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 13 2 इंटू 24 प्लस 7, 13 माइनस ऐसा आएगा, तो 24 दूनी 48, 13 माइनस 48 प्लस 7, 13 और 7 को प्लस करेंगे तो 20 आएगा। 20 माइनस 48
इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 28 हमारा आंसर। माइनस का 28, ऑप्शन नंबर सी 3 इज करेक्ट। अब बताना है हमको फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा। ए डैश सी, यहाँ तक एक बन जाएगा, फिर ए बी, ए के साथ बी आ जाएगा, फिर यहाँ पर ए बी ए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम पहले इसमें और इसमें देख रहे हैं, ए बी ए डैश सी, ए बी सी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अब देख रहे हैं आप इसमें और इसमें 1 2 3 4 5, 5 का पेयर यहाँ पर बना के देख रहे हैं, ए बी सी, तो हमारा बी बी जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी बी ए सी, बी बी यहाँ पर नहीं है, बी बी ए बी है यहाँ पर, बी बी ए सी, बी ए बी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, हमको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा अगर प्लस और माइनस को बदल दिया जाए और इंटू और डिवाइड को बदल दिया जाए। इंटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इंटू, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। 162 डिवाइड बाय 9 प्लस 452 माइनस 7 इंटू 9, 9 सत्ते 63 माइनस 452 प्लस 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। इसमें से माइनस करेंगे, प्लस कर लेते हैं पहले, 0 5 6 7, 407 माइनस 63, तो बचेगा 407 हमारा आंसर होगा। 407 ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।